लेकिन अभी ये खबर है कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। अजीत पवार का जो विमान क्रैश हुआ उस हादसे को लेकर बातचीत की गई। जाहिर बात है कि एनडीए का एक दल रहा है अजीत पवार का गुट, अजीत पवार की राजनीतिक पार्टी, और ऐसे में इसको लेकर कंसर्न गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जताया गया। फिलहाल तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि यह हादसा कैसे हुआ। इससे पहले भी कई मौके रहे जब कई राजनीतिज्ञ इसी तरह से विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये जब हम इतने आधुनिकता की बात करते हैं, इतनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, इतने ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स के साथ इन फ्लाइट्स को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, उड़ानों को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, उन सब के बीच में अगर इस तरह से हादसे होते हैं, ये बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। और जाहिर बात है कि इस पर महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार कोई ना कोई बड़ा स्टेप जरूर लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हादसे का शिकार हुए थे। उससे पहले जनरल विपिन रावत। तो ये विमान हादसे, उससे पहले माधवराव सिंधिया, उससे पहले संजय गांधी, मतलब विमान हादसे की इस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें हमने कई अपने देश की विभूतियों को खोया है। तो ये सवाल बहुत सारे खड़े करता है। और यहां आज जो सबसे दुखद खबर है वो अजीत पवार को लेकर है, जब उनका विमान हादसे का शिकार हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि उस विमान में कुल 5 लोग सवार थे। जिस वक्त विमान लैंड करने वाला था उससे कुछ मिनट पहले ही यह हादसे का शिकार हुआ। जिस एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में उसको लैंड करना था उससे कुछ पहले ही यहां पर हादसा हुआ। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे विमान जल रहा है और उसके अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, आप इससे बहुत आसानी से आकलन कर सकते हैं। अशोक चव्हाण हमारे साथ पूर्व सीएम इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक चव्हाण साहब, यकीन कर पाना बहुत कठिन है कि अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे। आप अपने शब्दों में उनको कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और 2 दिन पहले ही नांदेड़ के हमारे उस गुरुद्वारा के प्रोग्राम में वो हिंद की चादर में शामिल हुए थे। वहाँ ब्रीफली मुलाकात भी हुई और आखिरी का हाथ मिलाकर चले गए मुझसे। ऐसा लगा ही ना था कि आखिरी मुलाकात नांदेड़ में उनकी ऐसी होगी और ये मृत्यु हो जाएगा। हम लोग ने अपनी राजनीतिक करियर साथ में शुरू की थी। महाराष्ट्र के असेंबली में कई साल साथ में रहे। मैं जब चीफ मिनिस्टर था कि मेरे कैबिनेट में भी वो अजीत पवार जी थे। तो ये बहुत लंबा हमारा ये करियर रहा सब लोगों का। और एक हंसते खेलते हुए, और कभी कभी संघर्ष भी होता था, पर कभी व्यक्तिगत तौर पर कोई कभी कटुता आई नहीं। तो ये उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा हादसा है। और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति अब क्या करवट लेती है देखना है। और निश्चित तौर पर पर्सनल लॉस हम सबका, राजनीतिक तो लॉस है ही, पर एक पर्सनल लॉस भी हम सबका है। अगर कहूँगा तो गलत नहीं होगा। अशोक सर, लेकिन एक सवाल जो इस विमान हादसे के बाद अब पूछे जाएंगे कि कब तक ऐसे विमान हादसे होते रहेंगे और कब तक हम अपने देश के नागरिकों या महान विभूतियों को ऐसे ही खोते रहेंगे? इससे पहले भी कई मौके रहे जब विमान हादसे में हमने अपनों को खोया है। अभी ये किस कंडीशन में ये हुआ ये तो कहना मुश्किल है। पर ये इंक्वायरी होगी, सामने चीजें आएंगी तो उससे पता चलेगा इसमें सच्चाई क्या है। पर निश्चित तौर पर आजकल एक्सीडेंट्स का प्रमाण बढ़ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदल रहे हैं देश में। उसका भी रीजन है कि हम बड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा है कि हम जैसे पहले आसान था, आजकल एयर ट्रैवल बड़ा रिस्की हो गया है। कहूँगा तो गलत नहीं होगा। जी, एक अपडेट ये भी है कि सुप्रिया सुले, उनकी बहन, अपने परिवार के साथ दिल्ली से निकली हैं बारामती के लिए। बहुत दुखद है और जाहिर है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन चव्हाण साहब, आपने कहा कि बहुत करीब से आपने उनके साथ काम किया, आपके कैबिनेट के वो सदस्य भी रहे। जो लोग अजीत पवार से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि उनके लिए काम सबसे ऊपर है, वो समय नहीं देखते, किसी वक्त काम के लिए निकल जाते। आप कोई किस्सा साझा करना चाहें हमारे जरिए? और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, उनका बहुत ही दुखद दुर्घटना में निधन हुआ है। और हमारे पास शब्द नहीं है, हम बहुत शोक में हैं, भारी सदमा हमें पहुंचा है। अभी तुरंत हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आपके पास क्या शब्द में वर्णन करें। केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और तुरंत अभी मैं उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार, हमारी बहन सुप्रिया सुले, हम सब लोग अभी
यहाँ से तुरंत बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो अब जांच ही बताएगा। अभी हमें जो भी समाचार मिले हैं उसी में हम लोग अभी शोक से अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब जानकारी ज्यादा मिलेगी तब आखिरी बात सर, जांच की बात कही जा रही है कि इस पूरे दुर्घटना की जांच करवाई जाए। चलिए ठीक। तो प्रफुल्ल पटेल को भी आपने सुना, बेहद करीबी रिश्ते उनके भी अजीत दादा पवार के साथ रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि यकीन कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये कल तक जिनके साथ बैठ करके वो बातें कर रहे थे अजीत दादा पवार के साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हादसे के वक्त प्लेन में कौन कौन था ये भी मैं आपको लगातार बता रहे। बहुत दुखद ये घटना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर है। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और मौजूद थे। पहले भी कई मौके रहे जब विमान हादसे में हमने अपनों को खोया है। अभी ये किस कंडीशन में ये हुआ ये तो कहना मुश्किल है, पर ये इंक्वायरी होगी, सामने चीजें आएंगी तो उससे पता चलेगा इसमें सच्चाई क्या है। पर निश्चित तौर पर आजकल एक्सीडेंट्स का प्रमाण बढ़ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदल रहे हैं देश में। उसका भी रीजन है कि हमको बड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा है कि हम जैसे पहले आसान था, आजकल एयर ट्रैवल बड़ा रिस्की हो गया है। तो गलत नहीं होगा जी। एक अपडेट ये भी है कि सुप्रिया सुले, उनकी बहन, अपने परिवार के साथ दिल्ली से निकली हैं बारामती के लिए। बहुत दुखद है और जाहिर है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन चौहान साहब, आपने कहा कि बहुत करीब से आपने उनके साथ काम किया, आपके कैबिनेट के वो सदस्य भी रहे। जो लोग अजीत पवार से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि उनके लिए काम सबसे ऊपर है, वो समय नहीं देखते, किसी वक्त काम के लिए निकल जाते। आप कोई किस्सा साझा करना चाहें हमारे जरिए? और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, उनका बहुत ही दुखद दुर्घटना में निधन हुआ है। और हमारे पास शब्द नहीं है, हम बहुत शोक में हैं, भारी सदमा हमें पहुंचा है। अभी तुरंत हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आपके पास क्या शब्द में वर्णन करें। केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और तुरंत अभी मैं उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार, हमारी बहन सुप्रिया सुले, हम सब लोग अभी यहाँ से तुरंत बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो अब जांच ही बताएगा। अभी हमें जो भी समाचार मिले हैं उसी में हम लोग अभी शोक से अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब जानकारी ज्यादा मिलेगी तब आखिरी बात सर, जांच की बात कही जा रही है कि इस पूरे दुर्घटना की जांच करवाई जाए। चलिए ठीक। तो प्रफुल्ल पटेल को भी आपने सुना, बेहद करीबी रिश्ते उनके भी अजीत दादा पवार के साथ रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि यकीन कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये कल तक जिनके साथ बैठ करके वो बातें कर रहे थे अजीत दादा पवार के साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हादसे के वक्त प्लेन में कौन कौन था ये भी मैं आपको लगातार बता रहे। बहुत दुखद ये घटना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर है। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और मौजूद थे। एक पीएसओ और एक अटेंडेंट भी उसी प्लेन में मौजूद थे।